सबको प्रणाम। राम राम। सरकार में इस समय जो परिवेश चल रहा है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो बहुत ही दयनीय है। राजनीति में या राजनीति से बाहर जितने भी पद हैं उस पर बिना पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसी तरह एक मैटर सामने आया है कि उपराज्यपाल के लिए 100 करोड़ में डील हो चुकी थी। पहले 30 करोड़ देना था, काम होने के बाद 100 करोड़ देना था। किसी कारणवश मामला खुल गया और वह मामला आपके और हमारे सामने है। ये सब बड़े बड़े पद हैं और इस पद को पाने के लिए वही लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं जिनके पास अधिक से अधिक काला धन है या किसी तरह से लूटा हुआ धन है, चाहे घर द्वार खेत बाड़ी बेचा हुआ धन है, वही लोग यह काम कर सकते हैं। हम गरीब, अनाथ, निसहाय, बेसहारा इतने बड़े बड़े पदों पर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, छोटी छोटी पदों पर जाने के लिए भी 10 लाख 20 लाख और करोड़ों रुपया देना पड़ता है। फिर भी काम होना संभव है नहीं है, ये होने के बाद पता चलता है। नहीं तो पैसे के लिए फिर बार बार दौड़ना पड़ता है और वो पैसा वापस होता नहीं है। ऐसी कई मामले हमारे सामने आए। हमारे भी पैसे कई जगह फंसे हुए हैं और आज तक काम नहीं हुआ, क्योंकि हम तो दूसरे के लिए ही मरते हैं और दूसरे के लिए ही जीते हैं। हमने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों से निवेदन किया जो पावर में थे, लेकिन पैसा लेने के बाद भी काम नहीं हुआ और पैसा अभी तक वापस भी नहीं हुआ। कई साल बीत गए। सब कुछ देखने के बाद हमको एक ही चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो सरकार कहती थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह सरकार की नीचे ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और सरकार चुप है। जितने घोटालेबाज हैं, जितने डाकू चोर हैं जो पहले कांग्रेस में पदासीन थे या कांग्रेस में कार्यरत थे, मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, आज वह सभी बीजेपी में अच्छे पदों पर हैं। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आई हुई पार्टी, काला धन वापस लाने के लिए आई हुई पार्टी, 15 लाख रुपया देने वाली पार्टी, महंगाई कम करने वाली पार्टी, बेरोजगारी ख़त्म करने वाली पार्टी, साल में 2 करोड़ नौकरी देने वाली पार्टी, जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने अत्याचारी थे, जितने माफिया टाइप के लोग थे, उस सबको अपनी पार्टी में शामिल कर ली। तो जो पार्टी बड़े बड़े वादा करके सरकार में आई थी और वही पार्टी अन्य पार्टियों के जितने गुंडे, बदमाश, माफिया, लुटेरे थे, उन सबको अपने पार्टी में शामिल कर ली, तो वो सरकार देश से गंदगी साफ कैसे कर सकती है? जो गंगा साफ नहीं कर सकी, जो नदियों को साफ नहीं कर सकी, जो इंसान के मन को साफ नहीं कर सकी, वो देश से भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, अत्याचार, लूट खसोट, मार पीट को कैसे ख़त्म कर सकती है? जबकि सभी दोषी उन्हीं के पार्टी में हैं। हम कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए कि सरकार बनाने में हम सबका सहयोग है।
और सरकार बनाने के बाद कुछ कहना ठीक नहीं है। देश में बहुत ही ऐसे लोग थे जो शरीफ थे, पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे। उनको पार्टी पद दे सकती थी, चुनाव लड़ा सकती थी, कुर्सी दे सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, वो पैसा देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अन्य पार्टियों में जो लूट कर धनाढ़ लोग बैठे हैं, अजगर जो फेंट मारकर धन पर अपना हुकूमत जमाए हुए हैं, उनसे पैसा लेकर उन्हें पद देने का काम की सरकार के साथ। यह बात किसी से नहीं छुपी है। वीडियो तो बहुत देखने को मिलता है, लेकिन जो हकीकत है वही बोलना उत्तम है, जो हमें अच्छा लगता है। सरकार सफाई करने आई थी, लेकिन अपनी पार्टी को ही गंदा कर दी, क्योंकि पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल कर ली जो कहीं न कहीं लांछित हैं, जो कहीं न कहीं अपराधी हैं, जो कहीं न कहीं धन माफिया हैं, कुबेर माफिया हैं, गन माफिया हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती की, और ऐसे लोग जब पार्टी में होंगे और ऐसे लोगों को जो पद मिलेगा, तो उसके नीचे रहने वाले सारे अधिकारी क्या करेंगे? जब चुनाव लड़ने वाला करोड़ों रुपया खर्चा करे, और करोड़ों रुपया खर्चा करने में अगर अपना पैसा लगाता है तो 100 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा। अगर समाज उसे मदद करती है तो समाज को देने का प्रयास करेगा जो उसे पैसा दिया है। जैसे हमारे सरकार को पूंजीपतियों ने जिताकर पीएम बनाने का काम किया, तो सरकार उन्हें सब कुछ देने के लिए तत्पर और तैयार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह अगर 10 रुपया कोई देता है तो 10 रुपये के बदले 20 रुपया देने का आदमी कोशिश करता है। तो जब माफिया ही देश में और सरकार में सवार है, तो देश का सुधार कैसे संभव है? ऐसे ऐसे कृत्य और कांड सामने आ रहे हैं जो कहीं न कहीं सरकार को लांछित करते हैं, और सरकार को लांछित होना हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और सबके लिए जीते हैं। किसी से किसी तरह का कोई नफरत नहीं करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं, कभी किसी को लड़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी टोपी नहीं पहनते हैं, कभी मज़ार पर नहीं जाते हैं, कभी मज़ार पर चादर नहीं चढ़ाते हैं। इतने सुशील, सुंदर और इतने आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को लांछित करना उचित नहीं है। जो लोग लांछित करने का प्रयास करते हैं वो ठीक काम नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाने का काम किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया, वक्फ बोर्ड पर जो बिल थी उसको पास कराने का काम किया, और जो भी जबान से कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं हमारे प्रधानमंत्री जी करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से एक दिन महंगाई कम होगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपया 30 रुपये होंगे, सोना 600 से लेके 1200 रुपया भरी होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, गांव गोद में ले लेकर के उन्हें हिंदू राष्ट्र या हिंदू गांव बनाने का प्रयास करेंगे।
जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। और 15 लाख रुपया भी आएगा, काला धन भी आएगा और समाज को 15-15 लाख रुपया भी मिलेगा। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री भी होगी, क्योंकि जब पूंजीपतियों से पैसा लेकर उन्हें पद पर आश्रित किया जाएगा तो इतना पैसा जो आएगा वो कहाँ जाएगा? तो हमारे और आपके बीच में ही तो बांटा जाएगा। काला धन आएगा वो भी, या हमसे आपसे लेकर पैसा पद दिया जाएगा वो भी पैसा हम गरीबों के बीच में ही तो आएगा। आखिर हमारी मोदी सरकार 18 घंटा काम करके लोगों से पैसा चुन के जीएसटी के माध्यम से तरह तरह के टैक्स लगाकर, तरह तरह की व्यवस्था बनाकर देश को मजबूत करने के लिए जो पैसा आए दिन चोंक की तरह चूसने का काम पर हो रहा है, जैसे विदेश से सोना आ रहा है, जैसे मंदिरों में सोना पाया जा रहा है, जैसे सोने के खजाना मिल रहा है, तेल के भंडार मिल रहे हैं, इससे साबित होता है कि तेल और सोना सबके घर में फ्री में पहुंचाए जाएंगे जब किसी बेटी की शादी होगी, जब किसी बेटे की शादी होगी। क्योंकि इतना सोना आ चुका है गांव हमारे देश में कि अगर 1-1 किलो भी दिया जाए हर घर को, उसके बावजूद भी सोना चांदी इतना बचेगा कि रखने का जगह नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था में लगी है सरकार। इसलिए सरकार का साथ दीजिए और सरकार को हमेशा बनाए रखिए, हमेशा जीवित रखिए और हमेशा सरकार में रखिए और ये दिमाग में रखिए कि सरकार एक दिन सारे वादे पूरे करेगी। इसी सपने के साथ अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अगर आपका जीवन 5 साल है तो, 25 साल है तो, 50 साल का है तो 5 साल वाले उम्मीद रखें, 5 साल में मिल जाएगा हमें। 25 साल वाले उम्मीद रखें, 25 साल में मिल जाएगा हमें। 50 साल वाले उम्मीद रखें, 50 साल में मिल जाएगा हमें। और 100 साल वाले उम्मीद रखें, 100 साल में मिल जाएगा हमें। लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने साल रहेंगे इस पर विचार ना करें, क्योंकि वो अमर हैं, अमर रहेंगे और वो तो प्रभु के अवतार हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए आस लगाए रखें। व्यवस्थाएं यहाँ नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में जरूर मिलेगी। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि पद के बदौलत जितने भी पैसे सरकार के खजाने में आ रहे हैं उसका 1% समाज में भी वितरित करने का प्रयास करें और समाज को भी एक उज्जवल भविष्य, बच्चों को भी एक उज्जवल शिक्षा और बेरोजगारों को अच्छी रोजगार देने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।